दोस्तों, इस दुनिया में पाए जाने वाले जीव अपने बच्चों से उतना ही लगाव और उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम इंसान अपने बच्चों से करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन एनिमल किंगडम में ऐसे भी जानवर हैं जो अपने ही बच्चों को मारकर खा जाते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। आइए जानते हैं ऐसे जीवों के बारे में जो अपने ही बच्चों के लिए दुश्मन साबित होते हैं। दुनिया का सबसे पहला जीव है खरगोश यानी कि रैबिट। रैबिट इतना देखने में खूबसूरत लगता है और उससे भी ज्यादा मासूम लगता है, लेकिन यही प्यारा सा दिखने वाला खरगोश अपने बच्चों को जन्म देते ही उन्हें मारकर खा जाता है। लेकिन ऐसी भी क्या चीजें होती हैं जो खरगोश अपने ही बच्चों को मारकर खा जाते हैं। दोस्तों, दरअसल ऐसा होता है जब भी मादा खरगोश को ज्यादा भूख लगती है और उसके पास कोई हरा भरा चीज न मिलने पर अपने ही जन्मे नए बच्चों को मारकर खा जाती है। और नर खरगोश भी मीटिंग करने के लिए अपने बच्चे को मारकर खा जाता है। ये बात सुनने में आपको बेहद अजीब लगेगी कि मादा खरगोश अपने बच्चों को दूसरे का शिकार बनने से पहले ही खुद ही वो मारकर खा जाती है। नंबर 2, पांडा। दोस्तों, पांडा तो दुनिया का सबसे खूबसूरत और प्यारा जानवर है और आज के समय में पांडा की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पांडा मादा और नर दोनों अपने बच्चों का देखभाल अच्छे से नहीं कर पाते हैं। दरअसल पांडा माता के मन में अपने बच्चों के प्रति लगाव कम देखा गया है। जब एक पांडा का बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन 80 से 150 ग्राम तक होता है और ये बच्चे पूरी तरह से अंधे और असहाय होते हैं और इसीलिए इन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत भी पड़ती है। लेकिन एक रिसर्च में ये पता चला है कि जब पांडा माता के बच्चे 2 जन्म लेते हैं तो उसमें से पांडा माता किसी एक बच्चे को ही चुनती है, किसी बच्चे को दूध पिलाती है और उसकी देखभाल करती है और दूसरे बच्चे को वैसे ही मरने के लिए छोड़ देती है। जिस बच्चे को पांडा माँ चुनती है उस बच्चे के प्रति पांडा माँ का व्यवहार रूखापन होता है। अगर पांडा का बच्चा अगर खेलते वक्त उससे दूर हो जाए, पांडा अपने बच्चा को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करती है और फिर वहाँ से वापस चले जाती है और इसी कारण से उनके बच्चे मर जाते हैं। और तीसरे नंबर पर है कुकू यानी कि कोयल। कोयल की आवाज भले ही मीठी हो पर इनके शरीर की तरह इनके दिल भी बहुत काले होते हैं। कोयल को अपने बच्चे से रत्ती भर का लगाव भी नहीं होता है। ये कोयल इतनी लापरवाह होती है कि अपने बच्चे का देखभाल पालन पोषण का भी जिम्मा नहीं लेती है। जब किसी कोयल के गर्भ में बच्चे देने का समय आता है तो किसी अन्य पक्षी के घोंसले ढूंढना चालू कर देती है। जब उस घोंसले के पक्षी कहीं उड़ जाते हैं तो कोयल उनके घोंसले में अंडे देकर वहां से फरार हो जाती है और जाने अनजाने में वही पक्षी उस कोयल के अंडे को भी सेते हैं और उनमें से बच्चे को निकालते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। नंबर 4, सारस। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि सारस कैसे अपने बच्चों को घोंसले से निकाल बाहर की तरफ फेंक रहा है। जो बच्चा अभी ठीक से उड़ना भी नहीं सीखा वो उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद जरूर मर जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद तो लगता है कि सारस से अच्छा तो कोयल ही माँ थी जो अपने बच्चों को कम से कम दूसरे के घोंसले में सुरक्षित तो रख देती थी, कम से कम अपने बच्चों को जान से तो नहीं मारती। सारस का अपने बच्चों को पूरी तरह से मारना ये किसी को भी समझ में नहीं आता। कई बार तो ऐसा होता है कि सारस माता पिता जब अपने बच्चों के लिए खाना नहीं जुटा पाते हैं तो वो अपने सबसे कमजोर बच्चों को ही मार डालते हैं ताकि बाकी के बच्चों को भरपूर खाना मिल सके। कई बार तो अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो सारस माता पिता को लगता है कि ये बच्चा ठीक नहीं होने वाला है तो उनको वो घोंसले से बाहर फेंक देते हैं। नंबर 4, टाइगर यानी कि बाघ। बाघ जानवर का सबसे खतरनाक और चालाक जानवर में से एक माना जाता है, लेकिन आपको बता दें फीमेल टाइगर के साथ ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है कि जिसकी वजह से वो अपने ही बच्चों को मारकर खा जाती है। दरअसल दोस्तों, एक फीमेल एक बार में 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है और इन बच्चों को खाने पीने और देखभाल की जरूरत फीमेल टाइगर की होती है, क्योंकि मेल टाइगर कभी भी अपने बच्चों को देखने नहीं आता है। फीमेल टाइगर अपने बच्चों को मारने का 2 ही कारण बनाती है। पहला कारण है
जब भी उनका बच्चा अनहेल्दी और कमजोर पैदा होता है तो फीमेल टाइगर तो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि उसका बच्चा इस जंगल में अच्छी तरह से सरवाइव नहीं कर पाएगा, और ये सोचकर कि कोई दूसरा जानवर इसको अपना निवाला बनाए उससे पहले वो खुद ही मार डालती है और अपना ध्यान बाकी की हेल्दी बच्चों पर देने लगती है। और दूसरी कारण यह है कि जब फीमेल टाइगर को जंगल में जब खाना नहीं मिलता है तो वो सरवाइव करने के लिए अपने ही बच्चों को खुद ही मार देती है, ताकि फीमेल टाइगर जंगल में काफी टाइम तक सर्वाइवर कर सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे।